वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 5 हम लेकर आए हैं जो रीजनिंग पे रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर बता दें, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं, हर तरह की जो रीजनिंग पूछी जाती है जिस तरह के क्वेश्चंस वो हम लाए हैं। तो सबसे पहले फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको करना यूँ है कि वीडियो को पास करना है, आंसर देखना है क्या आपको लगता है, फिर उसके बाद आप वीडियो वापस ही चला दें। ठीक है, आपको सेंटर वाले बटन पर वीडियो जैसे पास करते हैं तो वो आपको वीडियो पास करना साथ साथ में, ताकि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ये फर्स्ट डायग्राम सेकंड को मैच कर रही है तो ये थर्ड डायग्राम किसको मैच करेगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह नीचे आंसर फिगर में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर रहेगा सी। तो आप इसको समझ गए होंगे। इस प्लस को हमने थोड़ा सा इधर मोड़ा है, इस तरफ मोड़ा है, तो इसको भी हमने थोड़ा सा इस तरफ मोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर पहली डायग्राम में डार्क लाइंस थी, दूसरी में सुपरफिशियल है यानी स्पेस वाली है। इसमें इस तरह से नेक्स्ट में भी पहली में डार्क है तो दूसरी में स्पेस वाली लाइंस होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर फर्स्ट फिगर में दो डार्क ट्राइंगल्स बनी हैं वो भी इस तरह से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में ऊपर की तरफ मुड़ी है तो उसका मतलब है नेक्स्ट में आपकी डायग्राम इस तरह से होगी। अगर पहली इस तरह से है तो नेक्स्ट कौन सी आने वाली है, इसमें आंसर क्या रहने वाला होगा, ये इस तरह की लाइन वाली आपको डायग्राम देखनी है। तो वो कौन सी है आपकी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। ठीक है, डी इसका आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो पास करके आप सॉल्व कर लें जल्दी से। ओके, तो मैं आपको थोड़ी सी सोल्यूशन इसकी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेन के बगैर सोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस पर लिखना। तो ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्शन की डायग्राम है, ऐसे नॉर्थ ऊपर नीचे साउथ है, इधर ईस्ट आ गया और इधर इस तरफ वेस्ट। इस तरह से आपने याद रखना। 5 किलोमीटर बंदा एक साउथ की तरफ चला है, फिर देन टर्न राइट हुआ है, तो अब नीचे की तरफ मुड़े हो ना तो राइट आपका किधर होगा, राइट इधर होगा। 3 किलोमीटर चला, अब इधर मुड़े हो तो राइट, सोच ऐसे इमेजिन करना, आप उधर मुड़े तो राइट कहाँ होगा, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टर्न टू लेफ्ट होगा इसका नीचे की तरफ। 5 किलोमीटर चलना है। अब पूछा गया है आपको कि कौन सी डायरेक्शन में अभी स्टार्टिंग पॉइंट से हो। स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहाँ था, अब ये सर्कल बना लो सपोज, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ, ये हुआ इस तरह से। तो ये कौन सा, साउथ नीचे है, इधर वेस्ट है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में, दैट इज़ साउथ वेस्ट इसका आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन आ गया फोर्थ क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्शन पे थोड़ा अलग से है। इसमें एक बंदे 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है। सपोज आप ये डायरेक्शन बना सकते हो इस तरह से, 1 किलोमीटर बंदा ईस्ट की तरफ चला है। ठीक है, ईस्ट की वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट, तो ये सेंटर से हमने शुरू किया सपोज, तो 1 किलोमीटर ईस्ट चला है। ठीक है, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, नीचे 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, देन अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट चला है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 1 और ये 2। ठीक है, अब आफ्टर दी ही टर्न टू नॉर्थ, इधर से नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर, 9 यानी ये 5 तो ये हो गया, 5 ही हो गया, 4 किलोमीटर और चलो। ठीक है, तो 4 किलोमीटर और यहाँ चले हैं, यहाँ पर 9 किलोमीटर। नाउ हाउ इज़ फ्राम ही स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार, कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट ये सेंटर में था, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस कितना रहने वाला है। इसको काउंट करने के लिए आपको मैं फार्मूला बता दूँ, सिंपल सा है। ये डायग्राम से मैं आपको बता दूँ, जैसे ये डिस्टेंस, ये डार्क ग्रीन कलर की लाइंस का डिस्टेंस आपने अगर मेजर करना है तो आपको पहले ये लाइन डिस्टेंस लेना है। ये कितना हुआ, 2 और 1 3, तो यहाँ पर स्केयर रूट करना है किसका, 3 का स्केयर, प्लस करना है आपको कितना है ऊपर की तरफ कितना है, टोटल 9 है, 9 में से 5 तो नीचे चला गया, कितना बचा 4, तो 4 का स्केयर। ठीक है, 3 का स्केयर हुआ 3 तो 9 और प्लस हुआ 4 चुके 16, 16 9 है 25, 25 का स्केयर रूट, तो स्केयर रूट काटोगे तो कितना आएगा 5, तो आंसर रहेगा 5 किलोमीटर। ठीक है, आंसर क्या रहेगा 5 किलोमीटर, तो ये इसका आंसर रहेगा सी। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सीरीज़ पे है क्वेश्चन 33 31 36-39। तो यहाँ पे जो साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। 33 में से माइनस हुआ है 2, ठीक है, तो यहाँ पर 31 में प्लस हुआ है 5। अगर यही सीरीज़ है -2 + 5, तो इसमें इसका मतलब है यहाँ पर होना चाहिए -2 यानी 34 आना चाहिए। 34 अगर चेक करने के लिए आगे +5 कर लो, +5 करने के बाद 39 आना चाहिए। 34 और 5 39, तो उसका मतलब ये सीक्वेंस ठीक है, -2 + 5 -2 + 5 वाली। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या होना चाहिए 34 आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एक और सीरीज़ है 18। अगर आप इसको देखो प्लस वाली सीरीज़ है या कोई और, अगर प्लस करते हैं सपोज 18 10 28, ठीक है। अगर प्लस करें 28 में से 12, ठीक है। अगर आप ऐसे मान लो ये सीरीज़ है +10 +12, तो उसका मतलब है इसके बाद प्लस होना चाहिए 14, ठीक है। 10 12 14, 14 प्लस करो, ठीक है। फिर उसका मतलब उसके बाद 16 प्लस होना चाहिए, वो भी ठीक चल रहा है। 54 और 16 आगे 70, ठीक है। तो उसका मतलब 18 प्लस करना है, 70 और 18 88। आंसर बी इसका होना चाहिए, आंसर बी है, यस। तो इस तरह से आपने देखना है। कॉन्फ्रेंस का अगर चेयरमैन होता है तो न्यूज़पेपर का क्या होगा, तो ये एनालॉजी से क्वेश्चन है। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है तो न्यूज़ का क्या होगा, न्यूज़पेपर का होगा, जल्दी से आंसर करें, इसका होगा एडिटर। एडिटर इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 8 एक बार फिर से सीरीज है, 5 3 6 2 7 1, आगे क्या आएगा। तो ये अगर हम देखें 5 अगर हम करें -2 +3 6 -4, तो ऐसी सीरीज़ नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई और सीरीज़ है, तो ये नहीं है, प्लस वाला नहीं। इसका मतलब अगर डबल सीरीज़ करें 5, ठीक है, 5 उल्टी ये 5 +6 +7 और +8, ये अब एक बार चेक कर लेते हैं दूसरी सीरीज़ के। 3 माइनस इसमें वाला 2 1 और नेक्स्ट होना चाहिए 0, ठीक है। उसका मतलब आंसर 8 ही बनता है, तो आंसर डी इज़ 8, क्योंकि ये डबल सीरीज़ चल रहा है 2 करके, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये सीरीज़ क्या थी, पहले 5 6 7 8 करके, दूसरी 3 2 1 0 करके। ओके, एक स्टेटमेंट है, इसकी कंक्लूजन आपने बतानी है। स्टेटमेंट है सम एंड्स आर पैरट्स, ठीक है। सैलोगिज्म से क्वेश्चन 2 पूछे गए थे JKPSI में। अगर सम एंड्स आर पैरट्स हैं और ऑल पैरट्स आर एप्पल हैं, तो इसकी डायग्राम बना सकते हो। जैसे सम एंड्स आर पैरट्स, तो इसकी डायग्राम कुछ ही आएगी, ठीक है। सम एंड्स आर पैरट, ऑल द पैरट्स आर एप्पल, जितने भी पैरट्स हों एप्पल के अंदर हैं, तो एक डायग्राम इससे आ जाएगी, ये आ गया आपका एप्पल। अगर कंक्लूजन क्या कह रही है, ऑल द एप्पल्स आर पैरट, सभी एप्पल जो है पैरट के अंदर है। नहीं, एप्पल तो बड़ा है सर्कल, पैरट के अंदर नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत है, स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत है। सम एंड्स आर एप्पल, कुछ एंड का हिस्सा एप्पल वाले में आता है, यस, ये वाला पार्ट आ रहा है बीच में। इसका मतलब सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ये कंक्लूजन बी इस, तो इसका आंसर रहेगा आपका कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो ये आंसर रहेगा इसका बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन क्लॉक से है आपका, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब, तो इसको पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अब ऐसा कौन सा टाइम होगा 2 और 3 के बीच में जब 160 डिग्री का एंगल बन रहा हो। देखो ये है आपका सपोज 12 है, इधर हो गया 1 और इधर है 2, इधर 2 और 3 के बीच में 3 है। 2 और 3 के बीच में हैंड्स की जो हैंड्स हैं क्लॉक की, दोनों चाहे वो मिनट हैंड्स हो या आर हैंड हो, वो 160 डिग्री तो सीधा, यानी ये सर्कल है ना, ये सीधा, या इस तरह भी हो सकता है, पूरा ये पूरा सर्कल, सेमी सर्कल। तो ये होगा, आपको सिंपल लगना है, यानी स्ट्रेट होगा। तो ये तो इस वक्त कितना टाइम हो सकता है, ठीक है। ये हो गया 2 बजकर कितना मिनट होगा, ऊपर 12 है नीचे 6 है, तो ये होगा 2:40, ठीक है। तो 40 मिनट्स टू पास 2, यानी 2:40 पे 160 डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा इसको क्वेश्चन को देखना अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा। इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे वाज सच ए डे, व्हाट विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो। अगर कल से पिछला दिन, यानी पिछले वाला परसों जो गुजर गया, वो सैटरडे था, तो उसका मतलब है सैटरडे कल, परसों सैटरडे था, कल संडे और आज मंडे है सपोज, तो आने वाले दिन यानी टुमारो के बाद कौन सा होगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे। टुमारो के बाद होगा वेडनेसडे, आंसर इसका रहेगा वेडनेसडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12, शुभम वर्कर स्लेप्ट एट 7:45 PM, इफ़ ही रोज एट 12 noon, हाउ मैनी आवर्स डिड ही स्लीप। ये शुभम एक वर्कर है जो 7:45 पे शाम को सोया, अगर वो 12 बजे उठता है तो कितने घंटे वो सोया। ये तो देखने से लग रहा है 4 घंटे 15 मिनट सोया, लेकिन ऑप्शन में 4 घंटे 15 मिनट नहीं है। इसका मतलब है रात के 12 बजे नहीं, अगले दिन के 12 बजे उठा है। उसका मतलब है 12 घंटे और मिला दो, 16 घंटे, 12 और 4 16 घंटे 15 मिनट ये बंदा सोया है, तो इसका आंसर रहेगा बी।
तो वीडियो पास करके आंसर पहले करें। वॉच रीड्स 7:30, एक घड़ी पे 7:30 है। इफ़ द मिनट्स हैंड पॉइंट्स वेस्ट, अगर 7:30 हैं घड़ी पे और मिनट्स की जो हैंड है यानी जो सुई है मिनट वाली वो वेस्ट की तरफ मुड़ी है, तो उसका मतलब हैंड जो आवर्स की हैंड है, ठीक है, जो आवर्स वाली हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ी होगी, जल्दी से आंसर करें। तो अगर आपको बता दूं ये मिनट्स वाली हैंड 7:30 बजे है, यानी अगर मैं घड़ी को थोड़ा घुमा देता हूँ, इधर में कर देता हूँ, ये आ गया 7:30, ठीक है, 7:30। इसका मतलब है इधर हो गया 8, इधर हो गया 7, 6 इधर है, 6 इधर है, तो मतलब 12 इधर घड़ी इस तरह से मुड़ी है, ठीक है। इधर होगा आपका 9 और इधर होगा 3, तो कितना टाइम है 7:30, 7:30 है। उसका मतलब है जो ये अगर आवर्स की हैंड आपको लग रही है 7:30 पे है, तो मिनट की हैंड तो 6 पे होगी ना, 30 मिनट तभी होते हैं जब 6 पे होगी, तो ये 6 किस डायरेक्शन में है, 6 है, और डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। तो समझ गए हो, थोड़ा सा ध्यान देना, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर 1 मिनट 7:30, ठीक है। इसको वीडियो पास करके आप थोड़ा सॉल्व करना। तो इसका आंसर रहने वाला है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आंसर है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको वीडियो पास करके इसको देखना है। आशा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथ वर्ड्स एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। शी गेन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर पहले सोर्स चलिए आशा, ठीक है, देन टर्न राइट, राइट सोर्स से होगा इधर, ठीक है, एंड वॉक 2 किलोमीटर। शी अगेन टर्न राइट, तो इधर से मुड़े हैं तो राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर, एंड टर्न टुवर्ड्स हर लेफ्ट, ऊपर हैं तो लेफ्ट होगा हमारा इस तरफ, लेफ्ट एंड वॉकिंग स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग, तो इधर चल रही, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट, तो इसका आंसर रहेगा, सिंपल है ये क्वेश्चन, वेस्ट, ओके। क्वेश्चन 15 है, ऑन मॉर्निंग रीता स्टार्ट टू वॉक टुवर्ड्स द सन। सुबह के टाइम सन की तरफ वॉक करने का मतलब हुआ उसने वॉक कौन सी साइड, सुबह सन निकलता है ईस्ट की तरफ से, तो ईस्ट की तरफ वॉक करना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग वाइल शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, तो लेफ्ट इस ईस्ट की तरफ मुड़ो अगर आप, तो लेफ्ट आपका ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। रीता स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द सन मॉर्निंग में। आफ्टर वॉकिंग वाइल, कुछ देर चलने के बाद, शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स ऊपर की तरफ चला, अगेन ही टर्न लेफ्ट, ऊपर मुड़ो अगर आप नॉर्थ की तरफ, तो लेफ्ट आपका आता है इधर, यानी आपका लेफ्ट आता है वेस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल शी टर्न राइट, अब अगर आप वेस्ट की तरफ मुड़े हो तो राइट आपका आता है किधर, ऊपर की तरफ। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नो, फेसिंग नॉर्थ में कर रही है, तो इसका आंसर रहेगा क्या, नॉर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन है 16, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कुणाल 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, ठीक है। फ्रॉम देयर वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 10 किलोमीटर ऊपर चला बंदा कुणाल, ठीक है। फिर वापस से कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर नीचे चला, ठीक है, 10 ऊपर 6 वापस नीचे साउथ की तरफ, ठीक है। एंड देन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो डायरेक्शन तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, डायरेक्शन ये स्टार्टिंग पॉइंट था ऊपर, देखो तो ये डायरेक्शन बनती है आपकी इधर है ईस्ट और नीचे साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट, ऐसा ही है, ओके। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनती है। नॉर्थ 10 किलोमीटर, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट नीचे है ना, नॉर्थ 10 किलोमीटर चला, तो ये नॉर्थ 10 किलोमीटर चला, स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, फिर वापस से 6 किलोमीटर साउथ चला और फिर 3 किलोमीटर ईस्ट चला है, तो ये डायरेक्शन बनती है आपकी, ये डायरेक्शन बनती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एक जगह ये डायरेक्शन थी। डिस्टेंस इसका 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कैसे निकालना मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 17 जल्दी से आंसर करें। मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट बंदा फेस कर रहा है, ठीक है, वेस्ट की तरफ मुड़ा है, वेस्ट इधर है, ठीक है, वेस्ट की तरफ बंदा मुड़ा है, एक बंदा वेस्ट की तरफ मुड़ा है, सर्कल ही बना देता हूँ मैं, वेस्ट की तरफ मुड़ा है बंदा, ठीक है। एंड 45 डिग्री क्लॉक वाइज चला, क्लॉक वाइज होता है ये क्लॉक वाइज, ठीक है, 45 डिग्री, 45 तो 90 का आधा, यानी यहाँ पहुँचा बंदा, ठीक है, 45 डिग्री चला एंड द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड अनदर 180 डिग्री फिर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन, 180 होता है सीधा सामने पूरा, तो ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अभी पहुँचा है कहाँ पर, अभी पहुँचा है साउथ ईस्ट पे। अभी फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चला उल्टा, तो 270 होता है यानी 160 प्लस 90 कर दो, 160 प्लस 90, 160 प्लस 90 हो गया ये यहाँ पर, तो ये पहुँचा कौन सी डायरेक्शन में,
ये पहुंचा है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन 18 है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको फिगर बतानी है जो बाकियों से मैच नहीं कर रही है। तो ये बहुत सिंपल है, एक सीक्वेंस चल रहा है। देखो ये डायग्राम ऊपर की तरफ मुड़ी है, फिर थोड़ी सी इधर हुई, यानी लेफ़्ट की तरफ जो मुड़ी है, फिर उसके बाद थोड़ा और लेफ़्ट की तरफ, नीचे की तरफ आ गई, फिर इसके बाद अगली डायग्राम ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ये आती, लेकिन बीच में चेंज हो गया है। तो सिंपल है, इसका आंसर रहेगा 4। ये 4 वाली डायग्राम यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन 19 है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब बहुत होगी लंबी वीडियो, तो इसको आप जल्दी से निकाल दें, आंसर इसका कर दें जल्दी से। ये क्वेश्चन वीडियो पास करके आंसर करें तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा कंक्लूजन ओनली वन फॉलोज। ओके, ये क्वेश्चन भी टाइम काफ़ी हो गया, इसको वीडियो पास करें और आंसर करें। ओके, द राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉटर इन लॉ। सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस आज के लिए रहे हैं। तो आई एम सॉरी, वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही, टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी भी ये एक बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अगर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो हमारी ऐप पे जाएं, कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।